हेलो टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 2 डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। सबसे पहले मैं बता दूं आपको डिमांड जोन। देखो, जब भी डिमांड जोन बनता है मतलब वो इंडिकेट करता है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आएगी। अगर कोई स्टॉक 30 पे चल रहा है तो चांसेस है कि वो डिमांड जोन बनने के बाद वो बढ़ते जाए 30 से 32, 34, 36, 38, जहाँ तक सपोर्ट है वहाँ तक वो बढ़ेगा। सबसे पहले बता दूं कि आपको समझना कैसे है कि डिमांड जोन की मार्किंग। सबसे पहले एक रेड कैंडल होना चाहिए, उसके बाद सेकंड बेस कैंडल, और जो थर्ड जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए ग्रीन कैंडल। वो सब अभी आप वीडियो में देखोगे कैसे मार्किंग करना है। सब आप एकदम बेसिक से सीख जाओगे। लेग इन कैंडल क्या होता है, लेग आउट कैंडल क्या होता है। चलो तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। चार्ट पे दिखाता हूँ कि डिमांड जोन बनता कैसे है। देखो, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन बना है लेकिन इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इजी तरीके वाला आपको डिमांड जोन ढूंढ के दिखाता हूँ। आप देखो, तो मैं आपको यहाँ पे मैंने डिमांड जोन ढूंढ लिया है। सबसे पहले जो हमारा रूल था वो क्या था कि जो फर्स्ट कैंडल जो बने वो एक ग्रीन कैंडल बने, मतलब यहाँ पे बनी। सेकंड कैंडल जो बेस कैंडल बनी यहाँ पे दो बने, ओके, लेकिन ये प्रॉपरली बेस कैंडल है तो फिर इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर भी पास। और जो थर्ड कैंडल बने वो पास, और जो थर्ड कैंडल बने वो ग्रीन कैंडल बने। इसका मतलब जो है वो तीनों के तीनों इसमें पास हो गए। मतलब ये एक जो है वो डिमांड जोन प्रॉपरली यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है। और इसके बाद जो बहुत जन का क्वेश्चन आता है कि देखो इसके ऊपर जो है वो रेड कैंडल है, चलेगा? हमें उससे मतलब नहीं। मैंने आपको क्या बोला कि रेड कैंडल के पहले चाहे जितने रेड कैंडल हो, चाहे यहाँ पे बेस कैंडल भी होता है ना तो भी चलता। हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है कि एक रेड कैंडल बने एकदम सीक्वेंस वाइज बने। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल पहने होता और रेड कैंडल बाद में होता तो भी चलता, लेकिन वो ग्रीन कैंडल, सॉरी, ग्रीन कैंडल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो ब्रेस कैंडल्स दोनों बने हैं, ये यहाँ पे ग्रीन अगर बेस कैंडल पहले बन जाता, देखो ये दो जो बेस कैंडल अगर पहले बन जाता, ग्रीन कैंडल के बाद में बनता, तो फिर हम उसको नहीं बोलते कि एक डिमांड जोन बना है। हमें डिमांड जोन कैसे फाइंड, देखो इसके बाद भी यहाँ पर रेड कैंडल बन गया, ओके। क्योंकि देखो जो ये दोनों वीक हैं, देखो आप वीक तो समझ गए, ये वीक आपको दोनों को जॉइंट कर लेना है। प्लस ये बॉडी पार्ट आपको पता ही होता है जहाँ से मार्केट ओपन या फिर क्लोज, दोनों रेड जोन और डिमांड जोन दोनों में सेम ही रहेंगे। जहाँ से वो ओपन हुआ, जहाँ पर वो क्लोज हुआ, जो आपको सिर्फ बॉक्स टाइप दिखता है उसी को बोलते हैं बॉडी। आपको दोनों को मिला के देखना है कि ये वीक जो है, अगर ऐसा डिमांड अगर ऐसा बना है वो बेस कैंडल, तो ये दोनों वीक मिला के ऐसे आप इसको, ये यहाँ से यहाँ तक अगर वो आ गई 50% से ज़्यादा हो गई वीक, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक बेस कैंडल बना हुआ है। मैं आपको अभी मार्केट में भी दिखाऊंगा कैसे बनता है वो। बेस कैंडल हो गई ये ग्रीन बेस कैंडल और ये रेड बेस कैंडल। देखो मैंने यहाँ पे दोनों का लिख के रखा है, रेड बेस कैंडल और ये ग्रीन बेस कैंडल और रेड बेस कैंडल। सबसे पहले ये ओपन बिल्कुल ही ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, उसी के हिसाब से ही पूरी मार्किंग रहेगी। इसमें इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। सबसे पहले ये ओपन ग्रीन कैंडल है, मैंने आपको बताया था ये ओपन नीचे होगी और क्लोज अप में होगी। देखो, तो मैंने आपको बताया था ये ओपन कहाँ होगी, नीचे, और क्लोज कहाँ होगी, अब, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल हमें क्या इंडिकेट करेगी? बाइंग प्रेशर, मतलब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ से मार्केट जो बता रहा है कि बायर्स जो है वो मार्केट ऊपर ले जा सकते हैं। और यहाँ पे जो बनेगा वो रेड कैंडल, उसकी भी सेम ही मार्किंग होगी। रेड कैंडल की जैसे मतलब मार्किंग होती थी वैसे ही मार्किंग करनी है, तो इसकी मार्किंग इससे अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर वो ओपन होगी और क्लोज कहाँ पे होगी? वो नीचे आके क्लोज होगी। तो मतलब ये ऊपर ओपन होगी लेकिन क्लोज कहाँ पे करेगी? नीचे आके करेगी। तो फिर ये प्रॉपरली एक ओपन एंड क्लोज। तो इसका मतलब ये क्या बताएगी कि मार्केट जो है यहाँ से शायद से गिर सकता है, क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ से अगर मार्केट अभी 1500 पे चल रहा है तो 1490 जहाँ तक सेलिंग प्रेशर रहेगा वहाँ तक सेलर्स का वो बता रहा है कि यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं। मतलब ये जो बायर्स एंड सेलर्स की फाइट चली, बेस कैंडल बनेगा कब? जब बायर्स एंड सेलर्स दोनों फाइट करेंगे। जो थोड़े से ज़्यादा होंगे ना तो ये एक बेस लाइव मार्केट में देख रहे हैं, हमें तो यहीं पे मिल गया, लेकिन मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखाता हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा। ये देखो ये वाला एक, दोनों के दोनों आप देखो,
ये ग्रीन में बना है, ये आप दोनों देखो। सबसे पहले ये आपने देखा, आप ये बेस कैंडल कैसे जज किया, आपने ये वाला वीक और ये वाला वीक इस दोनों को जॉइंट किया और देखा ये जो बॉडी पार्ट है ये तो बहुत कम है, ये वीक तो बहुत लंबी है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रॉपरली बेस कैंडल बनाई। यहाँ पर तो आप समझ ही गए होगे, बॉडी पार्ट देखना है आपको और ये दोनों वीक जॉइंट करनी है। अगर बॉडी पार्ट से ज़्यादा हो गई वीक तो फिर वो 50% ज़्यादा हो गई। ये पूरा बॉडी पार्ट 50% कहाँ पे होगा इसका, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे उसका जो होगा वो होगा यहाँ पे, वो 50% बॉडी पार्ट यहाँ पे हो गया। और आपने दोनों वीक मिला के देखी, ये तो यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये इससे ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों वीक मिलाने के बाद मतलब ये एक प्रॉपरली बेस कैंडल है। और आप ये रेड कैंडल यहाँ पर भी देख सकते हो, दोनों आप देख सकते हो, दोनों आप देख सकते हो। देखा आपने ये दोनों को कैसे कैसे बनता है। देखो ये आपने दोनों को बॉडी दिखा रही, इसकी बॉडी अगर हम 50% करना चाहेंगे तो शायद से यहाँ पर होगी। हाँ, यहाँ पर हमने उसको कर दिया। उसके बाद जो हमें देखना है वो देखना है कि हमें ये यहाँ पे करने के बाद दोनों वीक को जॉइंट प्लस कर दिया हमने, और हमने देखा कि ये वाला वीक और ये वाला वीक दोनों मिलाने के बाद ये वाला वीक ये वाला वीक दोनों इससे ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रॉपरली बेस कैंडल है। और आप एक ग्रीन कैंडल कैसे बनेगी, दोनों वीक ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल दोनों वीक बॉडी पार्ट से कम होनी चाहिए। मैंने आपको पूरा डिटेल वीडियो में बताया हुआ है। अब बेस कैंडल समझ गए ना, ये दोनों वीक 50% बॉडी पहले मतलब बॉडी को मार्क करना है, उसके बाद दोनों वीक को प्लस कर देना है, मतलब ये वीक ये इतना है, दूसरा वीक इतना है, दोनों को आप ऐड कर दो, वो इतनी लाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये वीक जो है बड़ी हो जाएगी बॉडी पार्ट से 50%, तो इसका मतलब क्या है, बड़ी हो जाएगी बॉडी पार्ट से 50%, तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रॉपरली बेस कैंडल है। अब मैं आपको मार्किंग बताता हूँ डिमांड जोन पे कैसे करनी है। सबसे पहले बता दूँ मैं, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल ओपन और क्लोज कहाँ पे होंगी, बेस कैंडल बनेगा। अगर ग्रीन बेस कैंडल बना तो उसका मतलब जो है कि सेलर्स जो है यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा हैं। रेड बनेगा तो इसका मतलब क्या है, सॉरी बायर्स ज़्यादा हैं। अगर ग्रीन बनेगा तो रेड बनेगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मार्किंग कैसे करनी है दोनों कैंडल की। ओपन क्लोज तो आप समझ गए, तो हमें इसमें क्या देखना है, हाईएस्ट बॉडी एंड लोएस्ट वीक। हमारी मार्किंग ऐसे ही आने वाली थी। सबसे पहले आप हाईएस्ट बॉडी क्या बोलोगे, तो आप इसको बोलोगे लोएस्ट बॉडी, क्योंकि ये नीचे है, तो हाईएस्ट बॉडी कौन सी हो जाएगी, ये वाली, तो फिर ये क्या हो जाएगी, लोएस्ट। देखा आपने, क्योंकि ये ऊपर है ना, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये हाई पे है, ये ऊपर है, तो इसका मतलब जो हो जाएगी हाईएस्ट बॉडी। मतलब हमारा जो पहली मार्किंग कैसे आएगी, ये वाली लाइन। तो आप यहाँ तक समझ गए कि हाईएस्ट बॉडी क्या होता है, जो दोनों में सेम रहेगी। यहाँ पर भी ये हाईएस्ट रहेगी और यहाँ पर भी वो लोएस्ट बॉडी रहेगी, क्योंकि वैसे मार्किंग करनी, क्योंकि ऊपर है तो ये हाईएस्ट। और फॉर्मूला क्या बोलता है, लोएस्ट बॉडी और क्या बोलता है, हाईएस्ट वीक। हमें लोएस्ट बॉडी, हमें पता है, हमने मार्किंग सीख ली, ये हाईएस्ट बॉडी, ये लोएस्ट बॉडी दोनों में सेम ही है, तो फिर हमने लोएस्ट बॉडी पे मार्क कर दिया। ये क्या हो गई, ये लोअर वीक हो, और ये लोएस्ट, ये हाईएस्ट और ये लोएस्ट। और हमें जो लोएस्ट वीक चाहिए था ये हो गया उसका लोएस्ट वीक। अब ये जरूरी नहीं कि यही हो, अगर यहाँ पे एक और कैंडल होता तभी भी आप देखोगे हाईएस्ट बॉडी को किसकी है, बस हमें वो देखना है। ये जरूरी नहीं कि हमें एक ही बेस कैंडल का चाहिए, एक बेस कैंडल का हाईएस्ट बॉडी मिल गई, दूसरी बेस कैंडल ने हमें लोएस्ट वीक दे दिया तो भी चलेगा। इसकी जो यहाँ पे जा रहा है, तो हम मार्किंग कहाँ पे करेंगे, लोएस्ट वीक। हमें पता है कि ग्रीन एक डिमांड जोन को कैसे मार्क करना है, तो लोएस्ट वीक हम यहाँ पे मार्क करेंगे, समझ गए आप। और यहाँ पे आप समझ गए, अगर इससे बड़ा कोई ऐसे बना होता तो फिर हम हाईएस्ट वीक और लोएस्ट बॉडी मार्क करते हैं। जो भी डिमांड जोन में जिसकी ज़्यादा बॉडी हो, हाईएस्ट बॉडी है, उसको मार्क करना है। सप्लाई जोन में मतलब उसमें ही जिसकी लोएस्ट बॉडी हो उसको मार्क करना है। यहाँ पर भी सेम ही, हाईएस्ट और लोएस्ट इतना सेम रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, लोएस्ट बॉडी और क्या बोलता है, हाईएस्ट वीक। हमें लोएस्ट बॉडी, हमें पता है, हमने मार्किंग सीख ली है, हाईएस्ट बॉडी लोएस्ट बॉडी दोनों में सेम ही है, तो फिर हमने लोएस्ट बॉडी पे मार्क कर दिया। ये क्या हो गई, ये लोअर वीक हो, तो ये लोअर बॉडी हो गई। यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, लोअर बॉडी और ये हायर बॉडी। देखो ये
मैं आपको अच्छे से बताता हूँ थोड़ा सा। दोनों कैंडल्स में सेम रहेंगे, ग्रीन कैंडल बने चाहे रेड कैंडल। हायर बॉडी हो गई ये हाईएस्ट वीक, और ये हो गया लोएस्ट वीक। वीक क्या होता है तो आपको पता ही, यही होता है वीक। बॉडी तो सेम ही रहेगी, बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है, ओपन एंड क्लोज में डिफरेंस रहेगा बस। तो आपको पता है हायर बॉडी हाईएस्ट वीक कहाँ पे आएगी, ये वाली हाईएस्ट वीक। मैंने आपको बताया लोएस्ट वीक कहाँ पे आएगी, ये वाली। तो हमने हाईएस्ट वीक मार्क कर ली, और लोएस्ट बॉडी तो मैंने अभी आपको बताया लोएस्ट वीक कैसे मार्क करना है। और सेम अगर एक और कैंडल यहाँ पे ऐसे बन रही है तो फिर हमने देखा ये, चलो ये तो हाईएस्ट वीक तो मिल गया, लोएस्ट बॉडी यहाँ पर आएगी क्योंकि ये हायर ऊपर होता है और लोअर नीचे होता है जो मैंने आपको बताया। तो फिर ये लोएस्ट बॉडी होगी। तो आप समझ गए ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल कैसे मार्क करना है। अगर और क्वेश्चन है तो आप पूछो।